गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता करेंगे। बुक का पेज नंबर 18। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि एक माला में जो स्थान प्रथम पुष्प का है, हम पहला पुष्प चढ़ाते हैं या माला में पिरोते हैं, उसके प्रति हमारे मन में ऐसी भावना, शुद्धता की भावना रहती है और अच्छे विचार रहते हैं। जैसे गगन में नक्षत्रों का स्थान है, वैसे ही श्री मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में स्थान माना गया है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए यानी कि वे प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा, जो इनकी एजुकेशन थी, वो घर पर ही हुई थी। कोई फॉर्मल एजुकेशन के लिए, कुछ विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल कॉलेजों में ये नहीं गए, घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं का विशेष तौर पर ज्ञान था और उन पर इनका अधिकार भी था, अर्थात ये उन भाषाओं में प्रवीण थे। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। इनके परिवार का हर सदस्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था। घर से ही इन्हें भजन कीर्तन ऐसा माहौल मिला, भक्ति रूप का माहौल मिला, जिसका प्रभाव इनके मन पर भी बहुत गहरा पड़ा और लंबे समय तक चिर संचित अभिलाषा, मतलब इच्छा, इनकी पूर्ण जीवन काल में ही प्रभु भक्ति की, श्री राम प्रभु भक्ति की इनके मन में रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने मतलब पूर्णता समझने और उसे प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। भारतीय जीवन को उन्होंने उसके बारे में विशेष तौर पर उसे समझा, करीब से समझा और दूसरों को भी बताया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है, संस्कृत से लिए गए कुछ शब्द इनकी कविताओं की रचनाओं में देखने को मिलते हैं, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है और जो भी काव्य लेखन इन्होंने किया, उस पर भारतीय इतिहास के कुछ अंश जो हैं उसके बारे में उसमें पता चलता है, जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो पढ़ने वाला है उसे भी भारत का जो अतीत, जो बीत गया काल है, बीते हुए युग के बारे में उसका स्वर्ण चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण पता चलता है, सुंदर चित्रण उसके सामने उपस्थित होता है जब वो इनकी कृतियों को पढ़ता है, उनके बारे में सुनता है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता श्री सेठ रामचरण दास भी कवि थे और घर से ही इन्हें काव्य लेखन का माहौल मिला। पिता को कविताएं करते हुए देखते तो इनके मन में भी कविताओं के प्रति रुचि जागी और इनके छोटे भाई श्री सियाराम शरण गुप्त, जिनका नाम आपने सुना ही हुआ है, प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अब पाठ प्रवेश, कविता में क्या बताया गया है उसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। परमात्मा ने सबको बनाया है, पशु पक्षियों को, मनुष्य को, लेकिन जो चेतना शक्ति है, कुछ जानने की जिज्ञासा जो है, वो सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा जो है वो शक्तिशाली किसमें है? मनुष्य में। सबसे ज्यादा मजबूती से किसमें है प्रबलता? मतलब वो
विशेष तौर पर प्रबल जो शक्ति है वो मनुष्य में ही पाई गई है। इसलिए मनुष्य को पशु पक्षियों और प्राणियों से उत्तम माना गया है। आपने साइंस सिटी में देखा होगा कि मॉडल्स वहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें प्रजातियां जो पिछले इतिहास में जिन जिन प्रजातियों का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे उनके शरीर पर से जो है वो चिन्ह मिटने लगे और मनुष्य जाति जो है वो पनपी, मनुष्य ने जन्म लिया धीरे धीरे। कहते हैं ना वानर की संतान है, वानर का ही अगला जो पीढ़ी है वो मनुष्य जाति के रूप में इस संसार में आई। तो मनुष्य को परमात्मा ने पशु पक्षियों जानवरों से ज्यादा अधिक गुण दिए हैं। वे अपने में ही नहीं औरों के हितों का भी ख्याल रखने और औरों के लिए भी कुछ करने में समर्थ होता है। अपने हितों के लिए ही मनुष्य नहीं जीता, बल्कि उसमें ऐसी शक्ति है कि वह दूसरों का हित करने में भी समर्थ है। उसमें ऐसी शक्ति पाई जाती है कि वो दूसरों का भी हित कर सके। पशु चरागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो पशु हैं वो चरागाह में जाकर अपने जीवन यापन के लिए खाते हैं, पीते हैं, अपने हिस्से का चारा चरते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो ऐसा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर दूसरों के लिए चीजों का निर्माण करता है ताकि दूसरों का जीवन जो है वो आरामदेह बने, कंफर्टेबल बने। और वो जो भी चीजें बनाता है वो दूसरों को हित ध्यान में रखकर बनाता है। आपने देखा होगा कि एक शू कंपनी अगर कोई शू बनाती है तो वह हमेशा ये ध्यान रखती है कि जो इसको पहने उसे उससे आराम मिले। वो दूसरों का हित चाहने के लिए ही उसका निर्माण करती है। तो इसी तरह ही बताया गया है कि जो भी मनुष्य वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है वह औरों के लिए ही करता है और औरों के सहयोग से ही करता है। दूसरों के तालमेल से, दूसरों के साथ सहयोग की भावना से ही वह काम करता है। कंपनी में एक उसका मालिक ही सब कुछ नहीं कर सकता है, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ही सब कुछ नहीं कर सकता है। जब सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, उसके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं, तो ही वह, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वह आगे बढ़ता है। ऐसा हम जानते ही हैं। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता है, जो अपने लिए जीता है मरता है वह मनुष्य तो कहलाता है। अगर वो मनुष्य योनि में आया है, उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य को मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं ये मानता नहीं कि ऐसा मनुष्य वास्तव में ही मनुष्य है जिसमें कि मनुष्यता की भावना ही नहीं है। और मनुष्यता की भावना किसे कहते हैं? जो उदारचित है, जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का हित करता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। वह तो उन मनुष्यों को महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले, वह कवि कहता है कि वह मनुष्य ही वास्तव में महान मनुष्य है जो अपने हित चिंतन, अपना भला चाहने से पहले दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के हित चिंतन को वह सर्वोपरि मानता है, सबसे ऊपर मानता है। हम अपने लिए तो चीजें जो है वो अपने लिए तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए भी कुछ दान करें, दूसरों का भी हित चाहें, तो ही हम वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। और उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रहे। ये संसार जो है मरणशील है। जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया उसने एक ना एक दिन अवश्य मरना ही है। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन मरने के पश्चात भी जो व्यक्ति दूसरों के लिए
याद बन जाता है, और मरने के पश्चात भी जो दूसरे लोग हैं उसे उसके कर्मों के कारण याद करते हैं, उसी की मृत्यु जो है वो सुमृत्यु है, यानी कि अच्छी मृत्यु है। और आखिर क्या है वे गुण? उसने एक लास्ट लाइन में एक प्रश्न कर दिया, कवि ने एक प्रश्न के रूप में लिखा कि वे कौन से गुण हैं जिनके कारण वास्तव में मनुष्य मनुष्य कहलाता है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, उसमें मनुष्यता की भावना है। और इन गुणों की चर्चा ही कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता के रूप में की है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। कविता के रूप में उन्होंने यह बताया है कि वो कौन से गुण हैं। यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि गांधी जी का जीवन उदाहरण के तौर पर हम ले लें। गांधी जी जितने समय तक जिए संसार में, वे केवल लोगों के हितों के लिए ही जिए। मरणोपरांत उनकी कोई संपत्ति नहीं थी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं निकली। श्री अब्दुल कलाम जी का जीवन हम देख लें, वह भी जितना समय जिए लोगों के हितों के लिए ही जिए। तो कई लोग हैं इतिहास में, हमें बहुत से ऐसे लोगों के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने केवल अपना जीवन दूसरों के लिए ही जिया। राइट, सो लेट अस स्टार्ट पोएम। कविता हम शुरू करेंगे। मनुष्यता। विचार लो, मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वह पशु प्रवृत्ति, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि वो इन पंक्तियों के द्वारा मनुष्य को ये प्रेरणा दे रहे हैं। किसको? आम जनता को, जनसाधारण को, जैसे कि आप और हम जैसे लोग, हम जनसाधारण लोग हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में वे आम लोगों को अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आम लोगों को अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, विचार लो। क्या कहते हैं? विचार लो, गांठ बांध लो, इस बात को पूर्णतः समझ लो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि मरते हो, कि ये संसार मरणशील है, यानी कि नश्वर है, एक ना एक दिन इसने खत्म हो जाना है। लेकिन मृत्यु से डरो ना कभी, लेकिन मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम्हें मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और ऐसा जीवन जियो और मरो, ऐसी मौत मरो कि युगों युगों तक तुम्हें सभी याद करें। ऐसी मौत मरो कि युगों युगों तक तुम्हें सभी याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, और अगर ऐसी मृत्यु ना हुई, सुमृत्यु मीन्स अच्छी मृत्यु ना हुई, तो हमारा मरना भी बेकार है। संसार में बहुत सारे लोग मरते हैं और वो 1 2 3 दिन तक याद किए जाते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन मरने के पश्चात युगों युगों तक जिसे याद किया जाए, उसकी मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा गया है। और जो ऐसी मृत्यु नहीं मरता, जिसकी ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती, उसकी मौत भी वृथा का अर्थ है बेकार है। मरे वृथा जिए, और उसका जीना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, और वह व्यक्ति वास्तव में मरा नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, जो दूसरों के लिए जीवन में जिसने कुछ नहीं किया, जिसने दूसरों का अपने जीते जी भला नहीं किया, वह उसकी मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं कहलाती। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वह उसकी जो प्रवृत्ति है
उसमें पशुओं की जैसी समानता है, जो केवल अपने लिए ही जीते और मरते। आप ही चले अपने जीवन में, अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही खाते और पीते हैं। वह व्यक्ति पशु के समान माना गया है। वही मनुष्य है और वास्तव में वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है, जो दूसरों के हितों के लिए मरता है और जीता है। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर। इसमें आप थोड़े से अर्थ लिख लीजिए। विचार लो का अर्थ है गांठ बांध लो या समझ लो। मर्त्य का अर्थ है मरणशील या नश्वर। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु। पशु प्रवृत्ति पशुओं की विशेषता, पशुओं की विशेषता। राइट। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। उसी उधार की कथा, इसको ध्यान से समझना। उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती। सबसे पहले करवाने से पहले मैं बता दूं कि सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा गया है, और कहते हैं ना जो अच्छा वक्ता होता है उसके जीभा पर सरस्वती विराजमान रखती है, तभी वो दूसरों को अच्छा बोलता है, वो अच्छा वक्ता कहलाता है। जिस पर सरस्वती माँ की कृपा होती है वह जीवन में बहुत विद्या अर्जित करता है। उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार व्यक्ति किसे कहा गया है? जो दानवीर है या दयालु है या बड़े दिल वाला है। तीनों मीनिंग आ सकते हैं, दानवीर या दयालु को या बड़े दिल वाला को। उसी बड़े दिल वाले की या उसी दानवीर व्यक्ति की कथा का बखान पुस्तकों में भी वर्णन, या उस कथा का बखान पुस्तकों में भी किया गया है। दूसरे तरीके से अगर आप कहना चाहो कि ऐसे उदार व्यक्ति या दानवीर व्यक्ति की कथा का वर्णन पुस्तकों में भी किया गया है। ऐसे लोगों की जीवनियां कथाएं ही पुस्तकों में आई हैं, जिनका जीवन हमेशा दूसरों के हितों के लिए रहा। उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती और उसी दानवीर व्यक्ति के प्रति जो धरती भी है उसका उपकार मानती है, ये धन्य मानती है। जैसे धरती हमारी माँ है और माँ धन्य हो जाती है जब उसका पुत्र अच्छा निकले, और इस धरती के लिए सभी जीव जो उस पर जन्म लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के हितों के लिए जीते हैं, मरते हैं, उसके प्रति धरती भी अपना उपकार मानती है। धरती भी उसका उपकार मानती है। धरती भी ऐसे व्यक्ति का उपकार मानती है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और उसी दानवीर व्यक्ति के यश की गाथा जो है वो सारे संसार में कूजती, मतलब गूंजती है। चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि की कहानियां जो हैं, उसकी प्रसिद्धि के किस्से, उसकी प्रसिद्धि गूंजती है। उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे दानवीर व्यक्ति की ही सारा संसार पूजा करता है। ऐसे दानवीर व्यक्ति की ही सारा संसार पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके, आत्म भाव आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, दूर दूर तक सारे संसार में वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसे उदार व्यक्ति जो सबको अपना मानते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, उनमें अपनत्व की भावना होती है। जैसे हम परिवार में 4 लोग या 5 लोग रहते हैं तो हमारे में एक अपनत्व की भावना होती है। हम अपने बहन भाइयों से, माता पिता से प्रेम करते, एक अपनापन होता है, और ऐसे अपनेपन की भावना से ही
जो व्यक्ति एकता की भावना से ही सारे संसार के प्राणियों को अपना बनाता है, अपनेपन का भाव रखता है, भेदभाव से दूर रहता है, अलगाववाद से दूर रहता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और अपनेपन की भावना जो सारे संसार में भरता है, दूसरों को भी प्रेम करने की, एक दूसरे से शिक्षा देता है, वही मनुष्य है, वही मनुष्य वास्तव में सच्चा मनुष्य है, जो दूसरों के लिए जीता और मरता। अर्थात जो अपनेपन का हर जगह प्रचार प्रसार करता है, देश में फैले हुए संकीर्ण विचारों को, भेदभावों को मिटाता है और अपनेपन की भावना को फैलाता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ लिख लीजिए। उदार का अर्थ है दानवीर, उदार, दानवीर, दयालु को भी कह सकते हैं, खुले दिल वाले या बड़े दिल वाले को भी उदार व्यक्ति कहा जाता है। सरस्वती पुस्तकों में बखानती का अर्थ है वर्णन करती है। कीर्ति का अर्थ है प्रसिद्धि। पूजती मीन्स गूंजती है। समस्त मीन्स सारी। सृष्टि मीन्स संसार। पूजती मीन्स पूजा करता है। अखंड जिसके टुकड़े टुकड़े ना किए जा सके हों। आत्मभाव आत्मीयता का भाव। आत्मीयता का भाव क्या है? जो भेदभाव की भावना से दूर रहता है। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। विश्व मीन्स संसार। रेस्ट इज ओके। तो ऐसी धरती भी धरा कृतार्थ भाव मानती, अपने आप को धन्य मानती है कि धन्य है वह धरती जिस पर ऐसे मनुष्यों का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। श्रुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि दे जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों को करने से पहले कवि क्या चाहता है, मनुष्य को क्या बता रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जो सारा जीवन दूसरों के लिए ही जीते रहे, उदाहरण बने, दूसरों प्रजा के लिए उदाहरण बने। और राजा वास्तव में ही वही राजा एक सच्चा राजा माना जाता है जो प्रजा के हितों के लिए कार्य करता है, उनके लिए जीता और मरता है, अपने जीवन का बलिदान देता है। तो बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा ऋषि मुनि हुए जो जीवन काल में दूसरों के हितों के लिए कार्यरत रहे, दूसरों के हितों के लिए काम करते रहे। उन्हीं का उदाहरण देकर, ऐसे राजाओं महाराजाओं का उदाहरण देकर, वर्णन करके कवि हमें मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझा रहा है। मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझा रहा है कि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है और इसके प्रति हमें कभी भी मोह नहीं रखना चाहिए। और ऐसे उदाहरण देते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि शुद्धार्थ भूख से व्याकुल रंतिदेव राजा ने दिया करस्थ हाथों में। करस्थ कर का अर्थ होता है हाथ, और आधा स थ, हाथों में पकड़ा हुआ थाल, भोजन का थाल। यहाँ पर 4 कहानियां हैं, चारों कहानियां एक्सप्लेन करना संभव नहीं होगा। अगर आप पढ़ना चाहो तो नेट पर अवेलेबल है, आपको मिल सकती है, लेकिन मैं उनका वर्णन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन अवश्य करूंगी जो आपकी कविता के साथ रिलेट हो रहा है। शुद्धार्थ रंतिदेव, शुद्धार्थ मीन्स भूख से व्याकुल रंतिदेव राजा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ भोजन का थाल दान में दे दिया था।
बहुत दिनों तक भूख से व्याकुल राजा रंतीदेव जंगलों में दर दर भटकते रहे। खाने पीने को कुछ ना मिला और फिर कहीं से उन्हें भोजन का एक थाल प्राप्त हुआ। भूख से व्याकुल थे, जैसे ही खाने को बैठे पहला निवाला भी उन्होंने तोड़ा। द्वार पर एक भिक्षुक आ गया, एक भिखारी मांगने के लिए आ गया। तुरंत अपनी भूख को ना देखकर उन्होंने तुरंत वह थाल जो है उस भिक्षुक को, इस भिखारी को दान में दे दिया। लेकिन उसके विपरीत आज मनुष्य क्या करता है, हम पहले अपनी पेट की भूख शांत करते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे दे दो खाने को। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन उस राजा ने क्या किया कि भूख से व्याकुल था, पीड़ित था, शरीर कमजोर हो चुका था, परंतु फिर भी उस भिक्षुक के को खाने का थाल दान में दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और दधीची ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। परार्थ मीन्स दूसरों के हितों के लिए, अस्थि जाल मीन्स हड्डियों का ढांचा। जब असुर देवताओं को बहुत ज्यादा उन पर प्रहार करने लगे, उन्हें यज्ञ आदि नहीं करने दे रहे थे, तो देवताओं ने प्रार्थना करी और उससे उन्हें ये पता चला कि अगर वो बहुत लंबे समय तक जो थे उनसे युद्ध करते रहे, असुरों से, राक्षसों से युद्ध करते रहे थे, लेकिन वो उनको पराजित नहीं कर पा रहे थे। ना जाने कौन सी शक्तियां जो थी वो असुरों में आ गई थी कि देवताओं के पराजित करने पर भी पराजित नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें पता चला कि अगर वो ऋषि दधीची की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करे, वज्र का निर्माण करे, और उस वज्र के प्रहार से वह असुर जो है वो उनका विनाश संभव होगा। लेकिन किसी को कहना कि अपनी हड्डियों का दान दे दो, ये कोई छोटी बात नहीं है। देवता हिचकिचाने लगे, परंतु कोई और चारा ना था। वे ऋषि दधीची के पास जाकर विनय प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे समस्या है, आप अपनी हड्डियों का दान हमें दे दीजिए, उससे निर्मित वज्र से हम असुरों को पराजित कर सकते हैं। तो ऋषि दधीची ने एक क्षण के लिए भी ना सोचा, तुरंत अपनी हड्डियों का दान दे दिया और देवताओं का उद्धार किया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, उशिनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उशिनर गंधार देश का राजा शिवी, क्षितिश राजा शिवी ने स्वमांस दान भी किया। एक कबूतर की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और जब भगवान कृष्ण ने वीर कर्ण से उसके कर्ण और जो कानों में कुंडल थे, कवच और कुंडल थे, वो मांगे, तो सहर्ष मीन्स खुशी खुशी योद्धा कर्ण ने अपने शरीर का कवच और कुंडल दान में दे दी थी। अभी उसे पता था कि इस कवच और कुंडल के बिना मेरे जीवन की रक्षा संभव नहीं है, लेकिन उसने अपने बारे में ना सोचा और तुरंत दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, इसने एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, और इसलिए हे जीव, तुम्हें इसके लिए डरना नहीं चाहिए। मरने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य वास्तव में वो सच्चा मनुष्य है। उसमें ही मनुष्यता की भावना है, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। जो वास्तव में दूसरों के लिए जीता और मरता है, वही मनुष्य वास्तव में सच्चा मनुष्य है। कहने का भाव कि जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से बलिदान किए और दूसरों के लिए जिए, और उनकी मृत्यु ही अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु कहलाई, और उन्हीं का जीवन जो था वो अमर हुआ। राइट? क्लियर टू यू? क्लियर?
सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता, पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, मैं एक बार शब्द अर्थ भी इस पैराग्राफ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल। करस्थ मीन्स हाथ में पकड़ा हुआ, हाथ में देना भी कह सकते हो। थाल मीन्स भोजन का थाल, वो तो मैंने बताया ही है। दधीची एक ऋषि हुए। अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा। अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा। सहर्ष खुशी से। सहर्ष खुशी से। सहर्ष मीन खुशी पूर्वक। स्व उसके बाद नेक्स्ट है स्वमांस। ऊपरी लाइन में देखो, स्वमांस अपने शरीर का मांस। चर्म मीन्स शरीर, चर्म दिया गया है। चर्म मीन्स चमड़ी। अनित्य का अर्थ है अनित्य जिसका नाश हो जाए, नश्वर कह सकते हैं। दैट्स इट। आई होप ऑल आर क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसको रीड करिए एक बार। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एट होम प्लीज रीड इट वंस। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है